हमने पढ़ा था डायनामिक और स्टेटिव दो वर्ब। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टेटिव के यूज़ को अवॉइड करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में हमेशा स्टेटिव अवॉइड होता है, यानी डायनामिक यानी एक्शन वर्ड्स की बात होगी। सो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बात करेंगे एक्शन की जो पास्ट में हुई, यानी स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यू इन प्रेजेंट अभी भी है, एंड विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, यानी इसको आगे भी देखा जाएगा। तो जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको हम लोग देखेंगे और एक डिफरेंस भी जानेंगे कि देयर विल बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लुक एट द बोर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। ही इज प्लेइंग, क्योंकि हम V4 की बात करते हैं इसलिए याद रखना होता है हमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4 है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी V4 था। सो पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं, ही इज प्लेइंग। ये किस फॉर्म में है? ये फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और V4 है। सो ये तो एक काम हो रहा है। यहाँ पे एक्शंस कंटिन्यू में कहाँ है? देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहाँ पे आ गया कंटिन्यूएशन। अभी अभी हमने ये कहा था कि जब एक्शन कंटिन्यू हो जाता है कोई भी काम, यानी वो 2 घंटे से खेल रहा है। याद रखेंगे हम लोग से, यानी ये जो से या फॉर की हम बात कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस है? सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखेंगे, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग, और यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू हो रहा है एक्शन? ये बारिश हो तो रही है पर यहाँ पे टाइम प्रोवाइडेड नहीं है। कब से? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। यहाँ पे हमें फिर से टाइम प्रोवाइडेड हो गया है और वो क्या है? बारिश 2 दिनों से हो रही है। तो समझ आ रहा है बच्चों, 2 दिनों से हो रही है, बता रहा है प्रोवाइडेड टाइम, जहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूएशन की, जहाँ लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि हाँ बारिश हो रही है। कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो ये भी आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यू आर स्टडीइंग। यू आर स्टडीइंग यानी तुम पढ़ाई कर रहे हो। कब से कर रहे हो ये हमें अभी नहीं पता है। तो जब कब से नहीं पता है तो यानी ये अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में ही है, अभी हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग। अब यहाँ पे हमें सिंस इवनिंग के थ्रू टाइम का पता चल गया है, यानी यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग, तुम शाम से पढ़ाई कर रहे हो। तो ये फिर आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर इज टीचिंग। टीचर पढ़ा रही है, लाइक मी, मैं पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए द टीचर इज टीचिंग, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ, यानी टाइम अभी भी प्रोवाइडेड नहीं है। फिर हम वही बात बोलेंगे आपको, जब तक टाइम प्रोवाइडेड नहीं होगा फॉर और सिंस का यूज़ हम नहीं कर सकते। सेंटेंस को करेक्ट बोलने के लिए हमें वो टाइम चाहिए ही चाहिए। सो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, यानी अब क्लियर हो गया, टीचर 1 घंटे से पढ़ा रही है। सो मे बी मेरा क्लास ये 1 घंटे का है तो मैं लगातार 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ। मैंने ये बात आपको बताई थी कि पास्ट का एक्शन कंटिन्यू करेगा प्रेजेंट में। मे बी ये क्लास थोड़ा देर और चले तो फिर ये एक्शन फिर आगे जाएगा, यानी टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर ऑल्सो। तो इसको हम लोग रूल्स में आगे देखेंगे। फिलहाल ये सेंटेंस, आई एम वर्किंग, क्या यहाँ टाइम प्रोवाइडेड है? बिल्कुल भी नहीं। मैं काम कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ, कब तक कर रही हूँ, कभी भी नहीं। इन चीज़ों को हम हमेशा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं जहां सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और V4 होता है। लेकिन ये अगला सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2012, यानी 2012 से मैं काम कर रही हूँ। सो आपको ये टाइम प्रोवाइडेड हो गया 2012। तो हम अब देखेंगे ये दोनों सेंटेंस जो अभी अभी हमने देखा, ये भी करेक्ट हो गया और ये भी करेक्ट हो गया। गलत ये सेंटेंस भी नहीं, हमने गलत और सही करने को नहीं कहा, हमने कहा कि आपको इसमें देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे वेरी करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो जितने ये टिक आउट सेंटेंस है ये सारे सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस कंफ्यूजन को बस हम 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। कैसे? जस्ट देखते हैं एक और चार्ट पेपर और उसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे डिफर करेगा प्रेजेंट परफेक्ट से, और इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन देम। जस्ट लुक एट द चार्ट. Let's have a look in this chart and see the difference between the two forms of tense. Number 1 is present perfect and number 2 is present perfect continuous. Is there any difference? In Hindi, there is a lot of difference. But if you are saying in English, there is not much difference, but you just see where it can be seen that the sentence is present perfect and the sentence is present perfect continuous. The first sentence is I have polished the car. It means I have polished the car. The work has been finished because you have already polished. So it comes under present perfect. Now I have been polishing the car. आई हैव बीन पॉलिशिंग द कार, यहाँ पे फिर आ गई कंटिन्यूटी की बात, और हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी होगी वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी स्टिल द वर्क इज अनफिनिश्ड, द वर्क इज अनइंटरप्टेड। मे बी आई हैव बीन पॉलिशिंग द कार, और आगे भी इसको हम पॉलिश करते ही जा रहे हैं। हो सकता है इट विल टेक टाइम सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, कुछ भी आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हैव बीन पॉलिशिंग, यानी मैं कार पॉलिश करता रहा हूँ। ही हैज़ रिटन आर्टिकल्स। सेकेंड सेंटेंस को हम देखेंगे ही हैज़ रिटन आर्टिकल्स मीन्स वो आर्टिकल लिख चुका है या उसने आर्टिकल लिख लिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, क्या उसने आर्टिकल एक बार लिखा, 2 बार लिखा, या कई आर्टिकल्स उसने लिखे हैं। सो ही हैज़ बीन राइटिंग आर्टिकल्स सिंस मॉर्निंग। सो यहाँ पे देख, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे सेंटेंस में, ही हैज़ रिटन आर्टिकल्स, अगर एक आर्टिकल है तो लिखकर कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है ही हैज़ बीन राइटिंग आर्टिकल्स सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से ही वो आर्टिकल लिखता आ रहा है या लिख रहा है। सो यहाँ पे फिर सेंटेंस वैसे ही जैसे हमने पॉलिशिंग द कार को किया, इसको भी वैसे ही करेंगे, और ये दोनों सेंटेंस आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड देखते हैं, यू हैव रेड द बुक। यू हैव रेड द बुक, आपने बुक पढ़ा है। ये ऑब्वियस है, सेंटेंस से ही दिख रहा है कि आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और फिर इसको कैसे हम लोग आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। सो यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर, हमने बात की थी सेम चीज, प्रोवाइडेड टाइम। तो प्रोवाइडेड टाइम यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर एन आवर। तो सेंटेंस देखेंगे, क्या फर्स्ट सेंटेंस में टाइम प्रोवाइड है? नो। सेकेंड सेंटेंस में टाइम प्रोवाइड है? यस। यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, इट हैज़ रेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से बारिश को दिखा रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की बात है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक स्लाइट डिफरेंस है। ये सेंटेंस यहाँ पे बोलकर इसको हम सही कर देते हैं क्योंकि यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर है, लेकिन इस सेंटेंस में इट हैज़ रेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम,
यहाँ भी बात हो रही है टाइम प्रोवाइडेड की, यहाँ पे भी टाइम प्रोवाइड किया गया है। एंड इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये दोनों सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। मैंने ये बात आपको बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस इंग्लिश में होता है। सो ये दोनों सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो दोनों सही है, क्योंकि इसमें भी टाइम प्रोवाइडेड है और यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है कि टाइम प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ पे भी है बहुत समय से, लंबे समय से बारिश हुई है। फिर यहाँ पे भी है कि लंबे समय से बारिश हो रही है। दोनों में कंटिन्यूटी की बात है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। शी हैज़ रिटन लेटर्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला ये सेंटेंस है, जहाँ पे हो रहा है शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, और ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर में कि कैसे हम इसको फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सो शी हैज़ रिटन लेटर्स सिंस मॉर्निंग, यानी ये सेंटेंस रिपीटेड एक्शन से, एक लेटर नहीं लिख रही, मे बी उसने 10 लेटर लिखा हो, 6 लेटर लिखा हो, यानी मॉर्निंग से वो लेटर लिखने का काम कर रही है। सो सेंटेंस शी हैज़ रिटन लेटर्स सिंस मॉर्निंग बिल्कुल भी गलत सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे 10 लेटर्स, 6 लेटर्स आप ऐड कर सकते हैं। सपोज 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से 6 लेटर लिख डाला है। लास्ट इसको हम कन्वर्ट करते हैं, शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। ये तो कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि हमने हैज़ बीन राइटिंग देखा और हमने सिंस देखा, यानी ये हो गया हैज़ हैव। आप जानते हैं हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग V4 है और सिंस या फॉर लगा हुआ सेंटेंस है, सो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।